हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ बेटा द्विघात समीकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं बहुविकल्प भी हैं। इसी तरीके से मैं हर चैप्टर की आपके लिए सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आज पहली वीडियो में मैं आपके लिए बहुविकल्प प्रश्न कराने वाला हूँ, चैप्टर नंबर आपके 3 से द्विघात समीकरण। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो बेटा द्विघात समीकरण के बारे में आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण वो होती है, जैसे मैं आपसे यहाँ पर कुछ समीकरण लिखता हूँ। जैसे मैंने एक समीकरण लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट है। तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। बट बेटा द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ना तो पावर 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ना ही पावर 2 से कम होनी चाहिए। अगर कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखी हुई है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 3 है। अगर कोई समीकरण ऐसे लिखे बेटा तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये कि द्विघात समीकरण वही होती है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, आपकी आपकी 2 होती हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका द्विघात समीकरण है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको ये बताना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी द्विघात समीकरण है। तो ये बताइए आपको कौन सी इसमें द्विघात समीकरण होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सी आपको द्विघात समीकरण लग रही है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे बेटा ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से ट्राई करें। जैसे पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन से आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा अंडर रूट में दे रखी हैं चीज़ें, तो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में नहीं मानी जाएगी ये। अब जैसे ऑप्शन नंबर बी है, अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो बी को, तो ये क्या है आपका एक्स प्लस 1/x और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और ये बेटा आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो जब ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इससे एक्स की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 पावर आ गई, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर अगर सी को ट्राई करें तो सी में आप देखिए अगर एलसीएम लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 और ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पावर कितनी आ गई 4। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। अब ऑप्शन नंबर डी पे आ जाइए बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना, ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये आपका x माइनस 1। तो ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस के 5x और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, ठीक है। अब देखिए ये इधर आएगा आपका ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, सारी टर्म को उठा के बेटा मैं इधर ले आया। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बेटा देखिए इस पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो फॉर्म होती है वो आपकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वो आपकी क्या होगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि x यहाँ पर रूट में नहीं होना चाहिए, x ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली इक्वेशन में जो है x रूट में है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा रूट वाला भी। तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। तो बेटा इस पहले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में देखिए 3 फॉर्मेट है आपके सामने, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनमें से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक और मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाए, तो बेटा ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी, ठीक है। और अगर केवल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी। मतलब कहने का मतलब ये बेटा कि मैक्सिमम पावर आपकी 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। अगर 2 और जो x है आपका x ऐसे ही होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप देखेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7।
तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा बेटा, तो 7 और 3 कितने हो, 7 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 9। और जब 9 का आप रूट निकालेंगे तो देखिए इसका आप रूट निकालेंगे तो रूट निकालने पे क्या लिखेंगे आप, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, +-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +-3। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन नंबर सही है आपका। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें केवल x की वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x+6 ये इंटू में है और x-5 के मूल ज्ञात होंगे। तो इसके मूल ज्ञात करने बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x+6 और x-5 = 0। अब देखिए बेटा इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका x², ये आपका -5x, ये आपका +6x और ये आपका 30। कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, पहले x की मल्टीप्लाई करी, फिर x की 5 से करी, फिर 6 की इससे करी, फिर 6 की 5 से करी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अब हम देखें यहाँ पर तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा बेटा, इन दोनों में कॉमन देखें तो देखिए इसकी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली आराम से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्म में है तो इसकी हम मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, इसी फॉर्म में आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, देखिए x+6 है, इसको 0 के इक्वल रखिए तो ये क्या आ गया, x = कितना आ गया, -6। दूसरा क्या है, x-5 है, इसके 0 के इक्वल रखिए इसे, तो ये क्या आ जाएगा, x = 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके रूट हैं, जो मूल है वो -6 और 5 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो सीधा सीधा इसका निकाल सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं बनानी, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है समीकरण x² - 3x + 2 = 0 का मूलों का योग ज्ञात करिए। तो जब भी बेटा आपसे मूलों का योगफल ज्ञात करवाएगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा + बीटा -b/a, और एक फॉर्मूला रखा मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a। ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसकी कंपेयर आप करेंगे ax² + bx + c = 0, इससे आपको कंपेयर करनी है। आप इसे कंपेयर करेंगे तो a का मान आपका 5 है, विद साइन लेने b का मान आपका -3 है और c का मान बेटा आपका 2 है। अब हमसे मूलों का योगफल पूछा है तो मूलों का योगफल होता है अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा। तो b यहाँ पर आपका क्या है बेटा, b यहाँ पर आपका -3 है और a यहाँ पर क्या है आपका 5 है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/5 और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो जो मूलों का योगफल आएगा बेटा आपका वो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है समीकरण 2x² - x के मूल होंगे। अब देखिए बेटा ये समीकरण है। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर इसके फैक्टर हो पाते हैं तो फैक्टर कर लीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम फैक्टर करने की सोचेंगे कि फैक्टर हो पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इस 2 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर क्या हो गया, 2। अब हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और घटाने पर -1 आ जाए। तो देखिए बेटा ऐसे फैक्टर क्या होंगे, -2 -1x -1। कैसे, देखिए यहाँ पर +1 आएगा क्योंकि माइनस के 2 में से प्लस बन गए, जब तो माइनस के x बचेंगे। और यहाँ पर 2 × 2 - ये, क्योंकि यहाँ पर मन मन में सोचते हैं बेटा यहाँ पर 2 है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2x ले सकते हैं, तो ये बचा आपका x - 2 और यहाँ पर आप 1 कॉमन ले सकते हैं, ये बचा आपका x - 1। अब ये आपका x - 2, अगर आपने 2x कॉमन लिया था बेटा यहाँ पर 1 बचेगा, 1। ठीक है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x - 1 और ये आपका 2x + 1 = क्या आ गया, 0। अब देखिए x = 1 आ गया और एक मूल क्या आ गया, x = -1/2। तो जो अपने मूल आएंगे वो 1 और -1/2 आएंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया यहाँ पर कि 1 और -1/2 होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इस साल आपके 20 MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके 10 चैप्टर हैं और मेनली जो चैप्टर हैं 3 और 4, 8 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा MCQ आपके आएंगे। तो चलिए बेटा अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 का विविध कार्य है। तो देखिए विविध कार्य निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले बेटा विविध कार्य निकालने से पहले इसकी जो इक्वेशन दे रखी है इसकी कंपेयर करिए, ax है
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू आपकी कितनी है, -6 है, और सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। अब विविध कार्य निकालना है, तो बेटा डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर, और a का मान है आपका 3, b का मान, c का मान है आपका 4। तो ये आपका आ गया बेटा 36, और 4 चौक 16, और 3 कितना आ गया आपका 19। तो ये आपका विविध कार्य कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये 4 तिया 12 चौक 48 आ गया बेटा, ये 48 आ गया आपका 48। तो ये कितना आ गया, -12। तो ये आपका विविध कार्य आ गया -12। बस हमें यही बताना था कि विविध कार्य क्या होगा। तो विविध कार्य होगा आपका -12। तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के मूल समान है या बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल समान की कंडीशन आपको पढ़नी होगी। तो मूल समान या मूल बराबर एक ही बात है। तो मूल समान है, तो इसका मतलब आपका विविध कर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, आपका 0 होगा। क्या होगा, 0। ये मूल समान की कंडीशन होती है, मूल बराबर की कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट विविध कर आपका कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर d बराबर होता है क्या बेटा, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखेंगे तो इसकी कंपेयर बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का मान तो आपका 3 होगा, b का मान आपका -6 होगा, और c का मान आपका k होगा। कितना होगा बेटा, k। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -6 का स्क्वायर, ये आपका 4, ये आपका 3, और ये आपका k इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया बेटा 36, ये इधर चला जाएगा तो 4 तिया 12 k, तो 12 तिया 36, इससे ये 3 बार कट हुआ। तो k का वैल्यू जो है आपकी वो कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 3। तो k की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। तो यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x के मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। तो बेटा जो मूलों का योगफल होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ से बेटा अगर कंपेयर करें आप, तो देखिए पहले इसकी कंपेयर कर लीजिए। तो इसकी कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि ए का मान कितना है आपका 3 है, और बी का मान आपका कितना है बेटा, बी का मान आपका -4 है, और सी का मान आपका कितना है 0। तो यहाँ पर आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए निकालेंगे तो सी का वैल्यू कितनी है 0, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका आएगा 0। और यही क्या होगा बेटा आपका मूलों का गुणनफल, जो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करें। तो देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि मूल बराबर की, अगर मूल बराबर हो या मूल समान हो तो उसकी जो कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है बेटा आपकी d इक्वल टू 0। और d इक्वल टू 0 याद रखेंगे मूल बराबर की कंडीशन होती है। और d बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पर बेटा आप b की वैल्यू रखेंगे, बट इससे पहले इसकी कंपेयर करेंगे। तो इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे a का मान आपका कितना है 3 है, और b का मान आपका कितना है -12 है, और c का मान आपका कितना है m है। तो यहाँ पर रखेंगे b का मान -12 का स्क्वायर, a का मान आपका 3 है, और c का मान आपका m है। अभी आपका आ गया 144, 4 तिया 12m। तो 12 से 12 कट गया तो m बराबर आपका कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी है। तो मूल बराबर की कंडीशन ये होती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। तो 10 में कह रहा है
कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल। तो देखिए बेटा, एक मूल का मतलब ये कि यहाँ पर आप इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इसमें आप x की जगह -2 रखने जाएंगे। क्या रखने जाएंगे बेटा? x की जगह -2। तो जब x की जगह आप -2 रखेंगे इसमें, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये p हो गया। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा? p बराबर आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो यही हमें बताना था कि यहाँ पर आपका क्या होगा। तो एक मूल आपका -2 है, तो दूसरा मूल बेटा कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर नंबर आपका इसका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9 का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू आपका 9। तो देखिए 9 चौक 36, ये आपका आ गया बेटा 36। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 36 का रूट। तो x बराबर कितना आ गया? +-6। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बेटा? ए है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 12 की ओर। कह रहा 7x² माइनस 28 बराबर 0 का हल है। देखिए बेटा, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 7x² माइनस 28 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। तो 7x² इक्वल टू क्या आ गया आपका? ये 28। तो 7 चौक 28 बेटा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? x² बराबर 4 और x बराबर 4 ये आ गया। तो x बराबर क्या आ गया? +-2 आ गया। और ये क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पर। कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा x² इक्वल टू 11x माइनस 28 का हल है। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसके फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो इसको इधर ले आएंगे तो 11x ये प्लस का हो जाएगा आपका, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ऐसे फैक्टर करने हैं 28 के कि जोड़ने पर तो माइनस के 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 28 आ जाए। तो ये आपका 28 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। तो x -7, तो -4, तो x -7 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो ये आपका क्या आ गया? x -7 और x -4 इक्वल टू 0। तो ये एक बार x बराबर 7 आ जाएगा बेटा आपका, और x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बेटा ये पहला, 7 और 4। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर समीकरण क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 का विविध कर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे इस इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान आपका कितना आ जाएगा? 3, और b का मान आपका कितना आ जाएगा? -5, और c का मान आपका कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर आपको d निकालना है। विविध कर का फॉर्मूला होता है बेटा d² माइनस 4ac। तो यहाँ पर d आपको निकालना होगा। b का मान कितना है? -5, a का मान कितना है आपका? 3, और c का मान आपका कितना है? 2। तो ये आपका आ गया 25, और ये आपका आ गया 24। तो d बराबर आपका कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। तो देखिए विविध कर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के इक्वल टू 0 का विविध कर 88 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का मान आपका 3 आ गया, b का मान आपका -4 आ गया, और c का मान आपका -k आ गया। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विविध कर वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो -4 है, इसका स्क्वायर होगा, और a की वैल्यू आपकी 3 है, और c की वैल्यू -k है। तो इसको निकालेंगे बेटा। ये आगे आपका आ गया 4 चौक 16, और प्लस के कितना आ गया आपका? 4 तिया माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो 88 दे रखी है, जो विविध कर की वैल्यू 88 है। तो यहाँ पर d की जगह 88 रख दीजिए,
अभी 16 को इधर ले आइए बेटा, तो 88 माइनस 16 इक्वल टू 12 के। तो 12 के इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 72। तो 12 छंग 72, तो के बराबर आपका कितना आ गया, 6। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 16 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले करना क्या हमें, देखिए द्विघात समीकरण जो है बेटा वो इस रूप में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जोन सी भी इक्वेशन इस रूप में आ गई बेटा, वही आपकी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब आप इसको पहले वाले को सोल्व करेंगे तो पहला वाला आपका क्या है, पहला वाला आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 4x माइनस स्क्वायर प्लस 3। तो जब आपने इसको सोल्व करा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 3। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी बेटा वो कभी द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकती। देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया ख़त्म। अब ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, बी ऑप्शन, माइनस 2x स्क्वायर 5 माइनस एक्स, ये आपका 2x माइनस अपॉन 2/5। अब देखिए माइनस के 2x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10। अब इसकी इससे करेंगे बेटा, 5 से 5 कट गया तो ये आ गया -2। अब x की करेंगे तो ये आ गया माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x/5। अब देखिए ये इससे कट गया बेटा, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी पर आएंगे तो ऑप्शन क्या है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स इक्वल टू 7। अब देखिए k की जगह इसमें लिखा है कि -1 रखिए। तो जैसे ही आप यहाँ -1 रखेंगे बेटा तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो जब ये वाली टर्म आपकी पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपकी कुछ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये भी कट हो गया। अब आते हैं डी पर। तो डी ऑप्शन क्या है आपका, x³ माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 का क्यूब। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए ये हो गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ये x³ माइनस 1 माइनस 3x, और ये आपका क्या आ गया x माइनस 1। तो यहाँ आपका ये कट हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका आंसर है डी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 बराबर 0। क्या इसमें बताना है आपको कि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं, दो से अधिक वास्तविक मूल हैं। तो सबसे पहले बेटा इसकी आप कंपेयर कराइए, तुलना कराइए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू आपकी 2 है और b की वैल्यू आपकी -√5 है और c की वैल्यू आपकी 1 है। तो अब आप यहाँ पर करेंगे तो d बराबर करेंगे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये d की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर विविध कर आपका क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। तो -5 का रूट, a आपका 2 है, c आपका 1 है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा 25 आ गया, ये आपका 8 आ गया, ठीक है, ये आपका 25 आ गया। अब देखिए बेटा ये रूट है तो 25 नहीं आएगा आपका, ये आपका क्या आएगा, ये केवल आपका 5 आएगा, और ये 4 दूनी 8 आ गया। तो डी आप यहाँ पर देखेंगे माइनस का 3 आ गया, जो कि बेटा आपका 0 से छोटा है, ठीक है। अब ये 0 से छोटा है तो रूट आपके जो मूल है वो काल्पनिक आए, तो इसका तो मूल काल्पनिक आए तो बेटा कोई भी वास्तविक मूल नहीं बनेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर ये पॉजिटिव आते तो मूल वास्तविक होते, बट ये निगेटिव में आया तो काल्पनिक मूल है, और काल्पनिक मूल का मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। या तो आप ऐसे बोलोगे कि काल्पनिक मूल है, या आप ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो चलिए बेटा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या निम्नलिखित समीकरण में किस दो भिन्न वास्तविक मूल हैं।
तो सबसे पहले बेटा आपका देखिए, इसमें आपकी इक्वेशन नंबर बी चेक करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल उसमें यही है। आपको यहाँ पर चेक करके देखनी पड़ेंगी सभी में। सबसे पहले बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर आपको ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको अगर बहुविकल्प पे क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको सोल्व करके नहीं दिखाने हैं, आपको सिर्फ एमसीक्यू में वहाँ पर भरना है। तो इसको रफ पे आपको सोल्व करना है। देखिए ए बराबर आपका 1 हो गया, बी बराबर आपका 1 हो गया, और सी बराबर आपका कितना हो गया, -5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेटा, अब देखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं। इसी से हम बता पाते हैं कि मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले बी का मान आपका 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका कितना हो गया 4, 1, और ये आपका कितना हो गया 5। तो देखिए बेटा माइनस से ही आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया 1 - 5 चौक 20, तो ये आपका फाइनली 21 आ जाएगा, जो कि 21 जो है वो आपका क्या है, 0 से बड़ा है। क्या है बेटा, 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल, तो 2 मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर बेटा यही निगेटिव में आ जाता तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, काल्पनिक मूल होते हैं। तो जो इसका हमें यही बताना है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 में क्या है। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण, k - 1, एक द्विघात समीकरण k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k + 1 x - 9 के बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा इसकी कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर जब a का मान आपका कितना आ जाएगा k - 1, और b का मान आपका कितना आ जाएगा 2k + 1, और c का मान आपका कितना आ जाएगा 9 + k। अब यहाँ पर मूलों का योगफल निकालेंगे बेटा। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी आपका कितना है, बी आपका 2k + 1 है, और यहाँ पर ए आपका कितना है k - 1 है। इसी तरीके से निकालेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी आपका क्या है 9 + k, ए आपका क्या है k - 1। अब कह रहा मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो इन दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 2k + 1 है, और इसका जो मान है वो k - 1 है। इसी तरीके से इसका जो वैल्यू है वो 9 + k है, और ये जो बेटा k - 1 है। तो k - 1 से k - 1 माइनस से माइनस, तो यहाँ पर ये इसके पास जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k - k, और ये बेटा आपका हो जाएगा 9 - 1। तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। और यही क्या बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 20। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा 8 - k, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 - kx - 2x² = 0 के दोनों मूल परिणाम में समान है परंतु चिन्ह विपरीत होंगे। तो k का मान क्या होगा। तो k का मान आपको यहाँ पर बताना है कि k का मान आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, देखिए इसमें से एक माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। तो माइनस चिन्ह आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8 + kx + 2x² = 0। ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x + kx + 8 = 0। तो अगर इसकी कंपेयर आप ax² + bx + c = 0 से करेंगे तो बेटा a बराबर आपका आ जाएगा 2, v बराबर आएगा k, और c बराबर आएगा आपका 8। तो कह रहा है कि मूल जो है बेटा वो परिमाण में समान है परंतु उसके चिन्ह अलग अलग होंगे। तो माना 2 मूल अल्फा एंड माइनस बीटा है, ये परिमाण में बराबर है बेटा, बट क्या है इनके चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं। तो जो मूलों का योग होता है
मूलों का योग होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान तो अल्फा है, बट बीटा का मान बेटा क्या है, माइनस बीटा है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा का मान अल्फा है और इसका मान क्या है, माइनस बीटा। यही कह लीजिए दोनों परिणाम में आपस में बराबर है बेटा, पर दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये करेंगे कि अल्फा तो अल्फा है और अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। कह रहा है दोनों परिमाण में समान है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, बट परंतु चिन्ह विपरीत हैं। दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर मानी गई है, बट अगर एक की 2 आ रही होगी तो एक की -2 आ रही होगी, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा तो अल्फा आपका ही है, तो यहाँ पर आपका बीटा मान रखेंगे तो आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बी अपॉन ए। तो बी यहाँ पर आपका कितना है, बी आपका के है और ए आपका कितना है, ए आपका 2 है। तो देखिए आपका इससे कट गया बेटा, तो यहाँ पर आ गया आपका 0, तो माइनस के अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो इसका तो ऑप्शन नंबर हो गया बेटा बी, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। 21 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल इतना है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा जो मूलों का योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर ये खुद दे रखा है, उन्होंने 7 दे रखा है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा, 12 दे रखा है। तो अगर द्विघात समीकरण बनाने की बात है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 7x, अल्फा प्लस बीटा कितना है 12, इक्वल टू क्या आ गया 0। और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो बेटा ये ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। कह रहा है समीकरण, इसको उतार लीजिए पहले एक बार बेटा। तो x माइनस 5 और ये आपका x प्लस 5 इक्वल टू 55। तो देखिए 5 से इसको कट करेंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू 11। ये 25 उधर जाएगा तो बेटा तो प्लस के 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो x बराबर आ गया 36 का रूट, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बेटा क्या है, सी ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एम स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के मान 2 या -1/2 हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा देखिए बेटा इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मूल दे रखे हैं। तो एक बार तो मान लीजिए अल्फा बराबर आपका 2 मान लीजिए और बीटा बराबर आपका -1/2 मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है आपका सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान आपका कितना है बेटा, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -1/2 है। और अगर इक्वेशन से हम कंपेयर करना चाहें बेटा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए का मान तो आपका m होगा, v का मान 3 होगा और c का मान 2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 2 और a का मान कितना हो जाएगा m। 2 से 2 कट गया, -1 बराबर 2 अपॉन m। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा बेटा आपका -2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो देखिए बेटा इस चैप्टर के ये टॉप 25 टॉप 20 आपके लगभग 23 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो इस चैप्टर के 23 आपके टॉप MCQ थे। इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर आपके लगभग 15 चैप्टर हैं पूरी बुक में, 4 चैप्टर आपके कट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सभी चैप्टर की वीडियो बनाने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले। आप इनको देख के जाएंगे तो आपके श्योर बेटा अच्छे नंबर आने हैं। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से।